अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पीक्स। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 न्यू सिलेबस। जैसा कि स्टूडेंट आप सब जानते हैं जी, जो हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे क्लास 11 का। जो है जी हमारे पास उसका पहला जुज है जी, z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, जी आपके पास है जी कम्प्लेक्स नंबर जो इक्वल होता है जी ए प्लस बी आयोटा के। उसके बाद लेंगे जी हम जी का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आएगा जी ए माइनस बी आयोटा। अच्छा, बेसिकली इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ठीक है, तो जी ले लिया, जी का बार भी ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड है जी आपके पास z प्लस z का बार ओवर 2। इसको सॉल्व करते हैं जी। z की वैल्यू आपके पास है a प्लस बी आयोटा प्लस z के कॉन्जुगेट की वैल्यू है जी a माइनस बी आयोटा ओवर 2। z की जगह z की वैल्यू पुट की प्लस z के बार की जगह z के बार की वैल्यू पुट की। ये 2 नीचे था वो वैसे ही आ गया। अब आगे नेक्स्ट क्या करेंगे जी, बी आयोटा से बी आयोटा कैंसिल आउट, ए 2a ओवर 2। तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा जी ए क्या जी आपका एक रियल नंबर। आंसर प्रूव। ये था जी आपका पहले तीसरे का पहला जो, जिसको आप उसकी तरफ आते हैं जी, जिसमें आपके पास है जी z माइनस जी का कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं जी। z आपको पता है जी, z इक्वल होता है जी a प्लस पी आयोटा के। अब इसी तरह z का लेंगे कॉन्जुगेट, तो वो आएगा a माइनस पी आयोटा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो वो है जी आपके पास z माइनस जी का बार ओवर 2 आयोटा। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करते हैं। अब छठी z की वैल्यू आपके पास है a प्लस बी आयोटा माइनस z के बार की वैल्यू है जी a माइनस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा। बेसिकली आपने किया क्या जी, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी ना, उसमें आपने z और z के कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की है, और 2 आयोटा जो नीचे वाला था वो वैसे ही आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस ए प्लस बी आयोटा। अब ये देखें जी, ए से ए आपका कैंसिल आउट, बी आयोटा और बी आयोटा क्या आएगा 2 बी आयोटा ओवर 2 आयोटा। अब ये आपका आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बी आपका आ गया जी आंसर। ये किसके इक्वल है जी आपका इमेजिनरी, तो ये आपका होगा जी प्रूफ। अच्छा जी, अब बात है जी क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा जुज है उसकी तरफ। इसमें आपने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो है जी आपकी जी का डिटर्मिनेंट, जी का बार और उसका स्केयर। ये बेसिकली डिटर्मिनेंट का साइन भी है और इसको बार का साइन भी कह लेते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी इसको कहते हैं जी, मैग्नीट्यूड का साइन भी होता है। अच्छा, जी लेंगे, जी आपके पास इक्वल होता है जी ए प्लस बी आयोटा के। अब जी का लेना जी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप किस तरह लेंगे जी, पहले वाली वैल्यू का स्केयर प्लस
दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडररूट। अब हमने इसका स्क्वायर लेना है, जी के डिटर्मिनेंट का लेंगे जी स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो ये आएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गई जी आपकी इक्वेशन 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब हम करते हैं जी राइट हैंड साइड को सोल्व। राइट हैंड साइड बेसिकली क्या है जी, जी डॉट जी का कॉन्जुगेट। अब जी की वैल्यू आपको पता है जी ए प्लस बी आयोटा, और जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू है जी ए माइनस बी आयोटा। अब बेसिकली सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा जी ए के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा जी ए स्क्वायर, बी आयोटा को बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बी आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये आएगा जी ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा जी बी स्क्वायर। और अच्छा स्टूडेंट गलती क्या करते हैं जी, बी स्क्वायर और साथ अकेला आयोटा लिख देते हैं, तो आपने हर ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। बी स्क्वायर भी आएगा और साथ आयोटा का स्क्वायर भी आएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब ये देखें जी, ये 1 की वैल्यू और क्वेश्चन 2 की वैल्यू आपस में क्या है जी, इक्वल। फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका होगा जी क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा जूस। नंबर 3 के चौथे जूस की बात करें तो उसको हम सोल्व करेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 1/z। तो z आपको पता है इक्वल होता है जी a प्लस बी आयोटा के, इसका ले लेंगे जी रैशनलाइज को करेंगे a माइनस बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर आपके पास a माइनस बी आयोटा आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा जी a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा जी a माइनस बी आयोटा और नीचे a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये वाली वैल्यू माइनस और ये वाली माइनस मिलके क्या हो जाएगी प्लस। ये आपकी आ गई जी क्वेश्चन नंबर 1। अब इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, जो आपके पास है जी जी का बार ओवर जी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अच्छा जी जी बार क्या आएगा जी, ए माइनस जी आपके पास इक्वल है जी ए प्लस बी आयोटा, और जी का बार आएगा जी ए माइनस बी आयोटा, और नीचे है जी जी का मैग्नीट्यूड। तो z का मैग्नीट्यूड आपको पता है जी z इक्वल होता है जी a प्लस बी आयोटा के। जब z का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडररूट। तो ये इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडररूट और उसका स्क्वायर लेंगे, इससे कैंसल आउट। अब स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारे पास आएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये यदि आपकी 1 और ये आपकी आएगी क्वेश्चन 2। 1 और 2 आपस में इक्वल है, फ्रॉम 1 एंड 2
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, उसके बाद हम सोल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 को। 1 2 3 4 पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपके पास है जी z1 इक्वल है 2 प्लस आयोटा के, z2 इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा की, और z3 इक्वल है 1 प्लस 3 आयोटा के। इसको आपने बेसिकली, ये आपके पास जो गिवन दिया हुआ है कि जी z1 का कंजुगेट, z3 का कंजुगेट और z2 का, ये अपने बेसिकली इस चीज को लेके जो आंसर आएगा उसको आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। तो ये है जी z1 का कॉन्जुगेट, z3 का कॉन्जुगेट ओवर z2। अब z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। अच्छा, बेसिकली आपने याद रखना कि जो जब आपने कॉन्जुगेट लेना है तो इमेजिनरी के साथ, जो आयोटा के साथ जो भी साइन होगा वो आप चेंज कर देंगे। अब z1 ले लिया, अब लेंगे z3। z3 आपके पास है जी 1 प्लस 3 आयोटा। z3 का लेंगे कॉन्जुगेट, वो आएगा जी 1 माइनस 3 आयोटा। अच्छा जी, z1 भी आ गया और z3 भी आ गया। ठीक है, और z2 भी आपके पास है। अब इस सब वैल्यू को पुट कर देंगे ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसमें। पुट वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, तो वो है जी आपके पास z1 का बार, z3 का बार ओवर z2। अब z1 का बार क्या है जी, 2 माइनस आयोटा, और z3 का बार आपके पास है जी 1 माइनस 3 आयोटा, और नीचे आएगा जी z2। z2 आपके पास है जी 3 माइनस 2 आयोटा के। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, 2 को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 आयोटा। अब माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, अच्छा बेसिकली आपने करना क्या, पहले 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ गया, 2 को 3 आयोटा के साथ किया तो आया 6 आयोटा, माइनस आयोटा को 1 के साथ किया तो आया माइनस आयोटा। जब माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा जी 3 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं जी। 6 आयोटा और माइनस, तो ये बनेगा आपका 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी जी -1, और नीचे आएगा आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये आएगा जी 2 माइनस 7 आयोटा, 3 1 जार 3, 2 और -3 क्या आएगा -1, -7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। आप इस तरह करेंगे जी, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट में ऐड करते हैं और आयोटा वाली को आयोटा वाली में। तो अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर रहे थे जी, ये वैल्यू आपके पास आई थी। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज। 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है जी, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो 3 का बनेगा जी, ये स्केयर बन जाएगा, 2 आयोटा 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 आयोटा का होल स्केयर। अब इनको हमने करना है जी मल्टीप्लाई, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3, -1 को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 आयोटा, -7 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -21 आयोटा, -7 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -14 आयोटा का स्केयर। नीचे 3 का स्केयर आएगा आपके पास 9 और 2 आयोटा का स्केयर आएगा जी 4 आयोटा का होल स्केयर। अच्छा जी, ये देखें -3 -2 आयोटा और -21 आयोटा, ये बनेगा आपका -23 आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा जी प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब -3 + 14 कितना आएगा 11, 9 + 4 कितना हो जाएगा जी 13, तो ये आएगा जी 11/13 -23/13 आयोटा। इसको हमने लिखना था जी a + b आयोटा की फॉर्म में, तो ये उसका आ गया जी आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सोल्व। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें आपने सेपरेट करना है जी रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक वैल्यू है ना, तो कांस्टेंट आपकी रियल पार्ट है और जिसके साथ आयोटा लगा होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब हम इनको सेपरेट करना है, इनको सेपरेट करने के लिए हम करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज बेसिकली सेम उसी तरह आपने उसका कॉन्जुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड। अच्छा, बेसिकली कॉन्जुगेट क्या है, अगर ये देखें ना, ये आपकी वैल्यू जो आपके पास डिजिट ऑपरेटर में, ये आपने देखनी है कि आपकी वैल्यू अगर प्लस में है तो उसका कॉन्जुगेट माइनस में आएगा, अगर माइनस में वैल्यू होगी तो उसका कॉन्जुगेट प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं जी इसी तरह। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और नीचे आपको नीचे वाली जो वैल्यू है उसको नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आएगा जी 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 5 आयोटा। नीचे नीचे ना फॉर्मूला बेसिकली आपका बन रहा है, ये देखे a + b a - b। अच्छा, इसका आपने फॉर्मूला याद रखना है जी, a + b a - b आ रहा है ना, ये बेसिकली इक्वल होता है जी a स्क्वायर - b स्क्वायर। a + p a - p इक्वल है जी a स्क्वायर - b स्क्वायर, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर इसके इक्वल है। लेकिन बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन है वो a + p a - b में है, तो उसको आपने इस चीज में कन्वर्ट करना। तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा ± -5 आयोटा, 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके 5 आयोटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 × 5 आएगा जी 10, -7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 तो कितना आएगा -28 आयोटा। तो -7 आयोटा मल्टीप्लाई -5 आयोटा, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 35 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, बेसिकली गलती क्या करते हैं जी, ये माइनस और ये माइनस
इधर प्लस नहीं लगाते, माइनस का साइन लगाते हैं। पहली मिस्टेक ये है। दूसरी ये करते हैं जी 7 आयोटा को 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके 35 आयोटा लिख देते हैं। तो आपने ये दो मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। 35 आयोटा का स्केयर आएगा। अब 4 का स्केयर आएगा 16, तो ये 5 आयोटा का स्केयर आएगा जी 25 आयोटा का स्केयर। अच्छा, इसमें भी एक स्टूडेंट ये गलती करते हैं जी 5 का स्केयर लेते हैं 25 और 7 आयोटा लिख देते हैं। लेकिन बेसिकली आपने करना क्या है जी, 5 का स्केयर भी लेंगे और आयोटा का स्केयर भी लेंगे, तो ये आपके पास ये वैल्यू आएगी। -10 और -28 कितना आएगा, -38। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। अच्छा, 35 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -35। ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये आएगा -27। 8 और -35, तो ये आएगा -38। तो 25 और 16 कितने हो जाएंगे, 41। तो इसको हम लिख देंगे जी -27/41 -38/41 न्यूटन। ये आपके जी रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट सेपरेट हो गए, ठीक है जी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा जुज़ है, उसको डिस्कस करेंगे। तो ऊपर ये देखिए आपका फॉर्मूला बन रहा है जी a+b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जी, a+b का होल स्क्वायर इक्वल होता है जी a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने इंप्लीमेंट करना है इसके ऊपर। तो ये आएगा जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आएगा। अब इसको सिंपली करेंगे तो ये आएगा 4 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। 2 × 2 4, 4 × 3 12, तो ये आएगा -12 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आपके पास आ रहा है जी 4 - 9 कितना आएगा, -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस था पहले और दूसरे जुज में। जो पहला क्वेश्चन में 5 का पहला दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बाकी जिस तरह आपने पहला क्वेश्चन किया उसी तरह सोल्व होगा। इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं जी। को सोल्व करने के लिए इसकी हम करेंगे रैशनलाइज। अब इनको आपस में ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे ये आपका फॉर्मूला बनेगा जी a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5, -5 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +5 आयोटा, -12 आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो आएगा -12 आयोटा। तो -12 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12 आयोटा का स्क्वायर। नीचे आपका आएगा जी 1 - आयोटा का स्क्वायर। ये इतना आप नोट डाउन कर ले, बाद में रेस करके इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। -5
5 आयोटा और माइनस 12 आयोटा, तो ये आएगा माइनस 7 आयोटा। इधर आयोटा स्केयर है ना, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए जी, ये है जी -1 1, तो इधर भी -1 पुट कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस 1 +1, -5 और -12 कितने आ जाएंगे, -17, तो 1 + 1 2, इसको लिख देंगे जी -17/2 -7/2। अच्छा जी, उसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा यूज है उसको सोल्व करते हैं जी। सेम रैशनलाइज करेंगे तो ये माइनस और नीचे भी क्या आएगा जी, माइनस। तो अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आपका बनेगा जी फॉर्मूला वही 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आयोटा, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो ये बनेगा आपका आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा जी, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिख लेंगे जी हम 1 प्लस आयोटा 1 + 1 2। अच्छा, इसको आयोटा को इस तरफ लिख ले या इस तरफ लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आएगा जी 1/2 + 1/2 आयोटा। तो ये है जी आपका आंसर 5 का। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो उसका पहला यूज है जी आपके पास 2z1 - 4z2 और उसका मोड डिटर्मिनेंट। तो z1 की वैल्यू भी मौजूद है, z2 भी है और इसको हमने वैल्यूएट करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इन चीजों को सोल्व कर लेते हैं, फिर इनका ले लेंगे जी मैग्नीट्यूड। 2z1 2z1 2 और z1 की वैल्यू आपके पास है जी 2 + 7 आयोटा, तो ये बनेगा 2 × 2 4 और 2 × 7 कितना आएगा जी 14, और लेंगे जी 4z2। z2 की वैल्यू आपके पास है जी -5 + 3 आयोटा, तो ये आएगा -20, 4 × 3 कितना है 12। अब ये है जी जो आपके पास गिवन थी ना वैल्यू, उसमें आप पुट कर देंगे 2z1 की वैल्यू और 4z2 की वैल्यू। तो उसको निकालने के लिए ये है जी 2z1 निकालेंगे -4z2 निकालेंगे। तो 2z1 की वैल्यू आपके पास है जी 4 + 14 आयोटा, दरमियान में आएगा माइनस, और 4z2 की वैल्यू आ जी -20 आयोटा +12 आयोटा, प्लस -20 सॉरी +12 आयोटा। तो ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा -12 आयोटा। 4 और 20 कितना आएगा 24, 14 में से 12 निकाले तो कितना आएगा जी 2। ये आपके पास आ गया जी 2z1 - 4z2। अब इसका लेंगे जी हम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह लेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अच्छा जी, उसके बाद 7 का दूसरा यूज है जी 3z1 + 2z1 का कॉन्जुगेट और उसका डिटर्मिनेंट। तो ये लेते हैं जी सबसे पहले z1 आपके पास है जी 2 +
7 आयोटा। तो Z1 का जो कॉन्जुगेट है वो आएगा जी 2 माइनस 7 आयोटा। अब यही वैल्यू लेंगे 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू आपके पास है जी 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 Z1 का कॉन्जुगेट है जी 2 माइनस 7 आयोटा। 6 3 मल्टीप्लाई 7 21, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 2 मल्टीप्लाई 7 14। तो 6 प्लस 4 10, तो ये आएगा जी प्लस 7 आयोटा। अब 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास निकल आया। अब इसका लेंगे हम डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए आएगा जी 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और उसके ऊपर मैग्नीट्यूड। ये आपने याद रखना है जी, आप डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर आएगा जी 100, 7 का स्क्वायर आएगा जी 49। तो ये बनेगा जी 100 प्लस 49 कितना आएगा 149। तो 149 इसका क्या आ जाएगा जी आंसर। ये था जी 7 का दूसरा। तीसरा जूस उसकी तरफ आते हैं जी हम। इसमें आपने -7 Z2 प्लस 2 Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z2 आपके पास है जी Z2 आपके पास है -5 प्लस 3 आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आएगा -5 -3 आयोटा। पहले भी आपको बताया जी, जब आपने कॉन्जुगेट लेना है तो जो आयोटा के साथ साइन होगा वो चेंज होगा, बाकी जो रियल के साथ साइन है वो आपने सेम टू सेम वैसे ही लगाना है। तो अब ये वैल्यू आपके पास है जी -7 Z2 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। Z2 क्या है आपके पास, ये वाला -5 प्लस 3 आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट क्या है जी -5 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 को -5 के साथ, तो ये आएगा 35 प्लस का -7 मल्टीप्लाई 3 21, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 2 मल्टीप्लाई 3 6। अब 35 में से 10 निकाले तो कितना आएगा जी 25। तो -21 और -6 कितना आएगा जी -27 आयोटा। ये था जी आपका आ गया माइनस का सोल्यूशन हो गया। अब इसका लेंगे जी हम मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड लेने के लिए आपने ये है जी 25 का स्केल लेंगे, दरमियान में प्लस फॉर्मूले वाला, तो ये आएगा -27 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेटर के साथ इसको सोल्व करते हैं जी। 25 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा जी 625। जब आपने 27 का स्क्वायर लेना है तो वो आएगा 729। अच्छा एक चीज और, जब आप माइनस का स्क्वायर लेंगे ना तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जब ब्रैकेट में माइनस हो और ऊपर इवन वैल्यू हो तो आपका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 1354 का अंडर। तो ये था जी आपका आंसर। ये होगा जी आपका तीसरा जूस। अब आते हैं जी Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब और उसका लेना जी हमने डिटर्मिनेंट। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे जी Z1 प्लस Z2। Z1 प्लस
Z2। Z1 की वैल्यू है जी आपके पास 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है जी -5 प्लस 3 आयोटा। तो 2 माइनस 5 कितना आएगा -3 और 7 प्लस 3 कितना आएगा जी 10। अब इसका आपने लेना जी क्यूब, -3 प्लस 10 आयोटा का क्यूब। ये था जी आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें, ये जो आपके पास वैल्यू गिवन थी इसका लेंगे जी क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर्मूला, तो ये आएगा जी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी, ए क्या है -3 का स्क्वायर और बी क्या है जी 10 आयोटा प्लस 3ab का स्क्वायर 3a-3। अच्छा ये आपने करना है जी, एक इसको आपने ए सपोज कर लेना और इसको बी, फॉर्मूला ये वाला इंप्लीमेंट करेंगे ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा -27 का क्यूब लेंगे तो आएगा 10 का क्यूब आएगा आपका 1000 आयोटा क्यूब, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27, 27 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 270। तो ये आएगा -9, 10 का स्क्वायर 100 तो ये आएगा -900 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा दी ये 1295029 को जब अंडर लेंगे तो ये आपके पास आएगा आंसर 109 × 109। जब आप इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो या ये आंसर देगा या पॉइंट्स में देगा, तो आप दोनों तरह लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये जी आज की जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 वो होगी कंप्लीट। इसके जो पहले 3 क्वेश्चन है ना, पहला दूसरा और चौथा, वो पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन आपको किस तरह मिलेगी जी, आपने जिधर टाइटल लिखा होता है उधर आपने क्लिक करना है, तो उधर आपको प्लेलिस्ट आएगी। क्लास फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है 2025 की, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीटली कवर हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें इस जो है ना यूट्यूब चैनल पे पूरा कोर्स जो है ना आपको पढ़ाएंगे, तो आप सब हमारे साथ रहिएगा। और जिन स्टूडेंट को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ स्पीक्स। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो ये थी जी आपकी एक्सरसाइज 1.1 होगी कंप्लीट। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और उसके बाद हम पूरा कोर्स आपको इस चैनल में पढ़ाएंगे। और अभी से आप जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो आप इंशाल्लाह 100% ईजीली अचीव कर लेंगे। तो जो बोर्ड के लिए आज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसके बारे में आपको भी गाइड करेंगे। तो शुक्रिया।